अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करने लगे हैं पिंटरेस्ट की सेकंड क्लास स्टार्ट। आज की क्लास में हम लोगों ने बनाना है एक अमेजॉन एफिलिएट का अकाउंट और दूसरा हमने करना है पिंटरेस्ट का बिजनेस अकाउंट क्रिएट। एक और पॉइंट जो मेरे माइंड में भी था और काफी लोगों ने मुझसे सवाल भी किया है कि आप किस नीच के ऊपर वर्क करते हैं, तो मैं सबसे पहले उसका जवाब दे देता हूँ। तो मैं जो हूँ वो टोटल 5 नीचेस के ऊपर वर्क करता हूँ, जो मैं जिनके ऊपर मेरे बोर्ड्स बने हुए हैं और जिन बोर्ड्स को मैंने ज्वाइन किया हुआ है टोटल 5 नीचेस। सबसे पहली जो नीच है वो है किड्स की। ठीक है, किड्स के अंदर किड्स के बेबी केयर वगैरह भी आ जाता है, किड्स के टॉयज वगैरह भी आ जाते हैं। और दूसरी जो नीच है वो है फूड एंड ड्रिंक्स की। उसके अंदर रेसिपीज वगैरह हैं। उसमें क्या है कि मेरा अपना तो पर्सनल ब्लॉग नहीं है जहाँ पे मैंने ये रेसिपीज वगैरह पुट की हुई हूँ, तो अमेजॉन किंडल के ऊपर ना हमें बुक्स मिल जाती हैं जो रेसिपीज वगैरह की होती हैं। वहां से मैं एक अच्छी सी इमेज लेता हूँ फूड की। ठीक है, उसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करता हूँ, उसको अपनी पिन के अंदर ऐड कर देता हूँ। जब मेरी पिन के ऊपर यूजर क्लिक करके अमेजॉन साइट पर जाता है तो वहां से वो उसको परचेज कर लेता है। सिंपल मेथड है इसका। तीसरी नीच जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ वो है होम एंड डेकोर की। ये बहुत ही वाइड नीच है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। इसमें होम डेकोर के आइडियाज भी आ जाते हैं, गार्डन के आइडियाज भी आ जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ही वाइड नीच है। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे और अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स आपको अमेजॉन पे मिल जाएंगी जो आप पिंटरेस्ट के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट नीच है जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ वो है चिल्ड्रन फैशन की। इसके अंदर बच्चों के किड्स क्लोथिंग वगैरह ऐड की हुई हैं और बच्चों के जो बेबी गर्ल वगैरह हो गए, बेबी बॉय वगैरह हो गए, न्यू बॉर्न बेबीज के जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं वो मैंने सारे ऐड किए हुए हैं। शूज वगैरह ऐड किए हुए हैं। उस ट्रैफिक को भी मैं अमेजॉन और अली एक्सप्रेस दोनों के ऊपर कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इससे काफी अच्छी सेल्स हो जाती हैं। इसके बाद जो नीचे आती है वो है फैशन। फैशन के अंदर ऐसे है कि मैंने सिर्फ वुमेन फैशन को फोकस किया हुआ है। जेंट्स फैशन के भी बोर्ड बनाए हुए हैं लेकिन मैं उनके ऊपर डेली पोस्ट नहीं करता। डेली जो पोस्टिंग है वो मैं करता हूँ सिर्फ वुमेन फैशन के अंदर, क्योंकि उससे जो रीच है ना वो बहुत अच्छी है। और एक और ना सिक्स नीच है जो मैंने अभी रिसेंटली ट्राई किया है वो है नेल आर्ट की। आपने देखा होगा फीमेल्स के जो नेल्स के आर्ट्स वगैरह होते हैं, डिजाइन वगैरह होते हैं उसकी, तो वो भी बहुत अच्छा है और उसके ऊपर भी इंप्रेशन मुझे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अभी तक जो मेरी हाईएस्ट सेल्स रही है ना वन डे की वो है $77। वो एक मसाजर चेयर थी, आई थिंक वो किसी ने परचेज की थी तो वो सेल हुई थी, तो मुझे उससे काफी अच्छा एफिलिएट कमीशन मिल गया था। एफिलिएट कमीशन कितना मिलता है ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखा देता हूँ। ये मैंने आपके सामने वेबसाइट ओपन की हुई है और आप इसमें देख सकते हैं कि जो एफिलिएट कमीशन है ना, जो स्टैंडर्ड एफिलिएट कमीशन है वो पर प्रोडक्ट कितने हैं और किस किस तरह से मिलते हैं, किस किस कैटेगरीज के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है अमेजॉन गेम्स जिसके अंदर हमें मिलता है 20% का कमीशन। उसके बाद आता है लग्जरी ब्यूटी, लग्जरी स्टोर्स ब्यूटी वगैरह, जो लग्जरी स्टोर्स होते हैं ब्यूटी वगैरह के, उसके ऊपर हमें मिल रहा है 10%। बाकी इसके अलावा जो नीचे वाली नीचेज हैं, किचन हो गया, लगेज हो गया, पर्सनल केयर अप्लायंसेज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, होम इंप्रूवमेंट, और इसी तरह नीचे तक है ये लॉन एंड गार्डन, फिजिकल बुक्स वगैरह हो गई। यहाँ पर हमें 4% से 2%, 1% भी कमीशन मिलता है और कुछ ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें बिल्कुल कमीशन नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो कमीशन है ना वो 2%, 4%, 3% के दरमियान मिलता है। कुछ ऐसी नीचेज हैं जिनके अंदर 20% और 10% का भी रेशो मिलता है। लेकिन क्या होता है कि जब प्रमोशनल रेट्स होते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हमारा कमीशन भी बढ़ जाता है। जैसे इन लोगों ने आगे ही ऐड किया हुआ है कि जब प्रमोशनल डेज होंगे इस पीरियड के अंदर तो ये जो रेट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। इन कमीशन रेट्स को देखने के बाद ना लोग क्या करते हैं, लोग उन्हीं नीचे के ऊपर अपने बोर्ड बनाते हैं जहां पर उनको ना ज्यादा प्रॉफिट नजर आता है। मगर होता क्या है, मैं इसको ना आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मैंने एक प्रोडक्ट लिस्ट की है बेबी केयर की। ठीक है, मैंने अपनी बोर्ड के अंदर वो पिन कर दी और वहां पर बेबी केयर की एक प्रोडक्ट मैंने लिस्ट कर दी है। उसके बाद एक यूजर है जो उस पिन के ऊपर क्लिक करते हुए अमेजोन के ऊपर चला गया। जब वो अमेजोन के ऊपर जाएगा ना तो अमेजोन एक कुकी अपने पास सेव कर लेगा 24 आवर्स के लिए, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। अगर वो यूजर अमेजोन से अगले 24 घंटे में कुछ भी परचेज करता है, कुछ भी, चाहे वो बेबी केयर की कैटेगरी से नहीं परचेज करता, वो सपोज कोई मोबाइल का कवर परचेज कर लेता है, कोई गार्डनिंग टूल वगैरह परचेज कर लेता है, वो कुछ भी परचेज कर लेता है ना, तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। मतलब कि नेक्स्ट 24 आवर्स में अगर यूजर कुछ भी परचेज करेगा तो उसका कमीशन आपको मिल जाएगा, अमेजोन उसका कमीशन आपको दे देगा। अब होता क्या है कि लोग ऐसे करते हैं कि जो हाई कमीशन वाली रेट्स है ना, लोग सिर्फ उन्हीं के ऊपर अपने बोर्ड्स बना लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है कि अगर आपने किसी को अपनी किचन अप्लायंसेस के ऊपर डाइवर्ट किया है, कि अक्सर होता क्या है कि मैंने उसको सपोज $200 के किचन अप्लायंसेस के ऊपर डाइवर्ट कर दिया, लेकिन वो जाके आगे कुछ भी परचेज कर लेता है। कभी क्या होता है कि वो $200 से नीचे की चीज परचेज कर लेता है, कभी ये होता है कि वो उससे भी ज्यादा महंगी चीज परचेज कर लेता है जिसमें हमारा कमीशन बन जाता है। तो नीच आपने सिर्फ वो यूज करनी है जो पिंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा पॉपुलर हो ताकि ज्यादा ट्रैफिक जनरेट हो। ठीक है, आपने वो नीच नहीं प्रमोट करनी जिससे आपको अमेजोन से ज्यादा कमीशन मिल रहा हो। ठीक है, मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अमेजोन एफिलिएट के अकाउंट क्रिएशन की तरफ। सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर सर्च कर लेना है अमेजोन एसोसिएट। ठीक है, ये आ गया अमेजोन एसोसिएट्स। उसके बाद आपने जाना है amazon.associate.com। ये देख रहे हैं आप डॉट कॉम मेंशन है, आपने डॉट कॉम वाली साइट के अंदर जाना है। जब आप अंदर जाएंगे तो ऐसे आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। उसके बाद आपने करना है साइन अप। साइन अप के बाद नेक्स्ट पेज ये है। इसके बाद आपने नीचे क्लिक करना है क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। जहाँ पर जो है आपने अपना ओरिजिनल नाम वगैरह ही मेंशन करना है, फेक नेम वगैरह मेंशन नहीं करना, क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो इसलिए मैं अपने भाई के नाम के ऊपर ये डिटेल्स मेंशन कर रहा हूँ। ये जी मैंने सारी डिटेल्स मेंशन कर दी हैं इसके अंदर। ठीक है, एक मैंने सेपरेट ईमेल बना लिया था इसी इसी अकाउंट की क्रिएशन के लिए, और मैं यहाँ पे अब क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। क्लिक करने के बाद इन्होंने ये एक पजल हमें दी है ताकि देख लें कि हम लोग कोई बॉट वगैरह तो नहीं है।
ठीक है, अब इसमें हमने ये पजल सॉल्व करनी है। पिक द स्पाइरल गैलेक्सी, तो स्पाइरल गैलेक्सी ये है, हमने इसको कर लिया है पिक। ठीक है, डन हो गया ये। अब अमेज़न ने हमें एक ओटीपी भेजा है इस हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर जो हमने यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पे मैंने वो कोड एंटर कर दिया जो अमेज़न ने मुझे ईमेल के ऊपर सेंड किया था। अब हमने यहाँ पर अपना पुट करना है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर आपने अपना पाकिस्तान का ही पुट करना है। तो यहाँ पर मैं अपने भाई का ही फ़ोन नंबर ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरा फ़ोन नंबर है वो तो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। ओके, जो ओटीपी था वो आ गया था और मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। ओटीपी पुट करने के बाद हमने यहाँ पर पुट करनी है अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है पेई नेम। ठीक है, एड्रेस वगैरह, सिटी और ये सारी डिटेल्स आपने पुट कर लेनी है। ठीक है, मैंने ये पूरा फॉर्म जो है वो फिल कर लिया है। यहाँ पर फ़ोन नंबर आपने अपना दोबारा मेंशन करना है एक दफ़ा। ओके, तो मैंने जो सारी डिटेल हैं वो मेंशन कर ली हैं इसके अंदर, जो जो इन्होंने पूछा हुआ था। अब मैं करने लगा हूँ नेक्स्ट। अब हम लोग आ गए हैं स्टेप 2 के अंदर। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि आपने जो हमारे लिंक्स प्रमोट करने हैं वो कहाँ पर करने हैं, मतलब कौन सी आपकी साइट है या पिंटरेस्ट का अकाउंट है, आपने वही यहाँ पर लिंक देना है। अब यहाँ पर अभी क्योंकि हमने पिंटरेस्ट का अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो पहले हम लोग अपना पिंटरेस्ट का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पिंटरेस्ट का ही लिंक ऐड करें। अब हम लोग करते हैं इसको यहीं पर होल्ड और करते हैं पिंटरेस्ट का अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट। अब हम लोग आ गए वापस गूगल के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों ने इंटर करना है पिंटरेस्ट बिजनेस अकाउंट। ठीक है, पिंटरेस्ट बिजनेस अकाउंट आपने डायरेक्ट सर्च ही बिजनेस अकाउंट क्रिएट से करना है। ठीक है, सिंपल अकाउंट आपने क्रिएट नहीं करना। ठीक है, पिंटरेस्ट मार्केटिंग बिजनेस अकाउंट। ठीक है, ये है जी बिजनेस। आपने यहाँ पर आकर साइनअप कर लेना है। जब आप लोग साइनअप पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज आपको ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एड्रेस ऐड करनी है। मैं वही ईमेल एड्रेस ऐड कर रहा हूँ जिसके ऊपर मैंने अपना अमेज़न का अकाउंट बनाया है। आप चाहें तो डिफरेंट पे भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने सेम के ऊपर रखें या आप अलग पे रखें। ठीक है, सबसे पहले पासवर्ड और उसके बाद आपने अपनी एज मेंशन करके क्रिएट अकाउंट कर लेना है। ओके, अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर नेम चूज़ करने पर। नाम चूज़ आपने किस तरह से करना है, मेरी सजेशन तो यही है कि आप कोई इंग्लिश नेम रख दें। मतलब किसी भी पर्सन का नेम होगा वो आपने यहाँ पर रख देना है, आपने अपना ओरिजिनल नेम नहीं रखना। ठीक है, इसके जो फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि आपने कोई इंग्लिश नेम क्यों रखना है और किसी नीच के मुताबिक नेम नहीं रखना। ठीक है, आपने कोई भी नीच के ऊपर नेम नहीं रखना, आपने कोई इंग्लिश नेम ही रखना है। यहाँ पर मैं एक इमेजिनरी नेम रख रहा हूँ जो मैंने रख दिया है सपोज रोज़ डैनिया। ठीक है, और डू यू हैव अ वेबसाइट तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया है। कंट्री हमने अपनी क्या कर देनी, हमने पाकिस्तान भी रहे तो कोई इशू नहीं है, उसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन मैं कर देता हूँ यहाँ पर यूएसए, क्योंकि जो मेरे पहले ऑलरेडी जो अकाउंट चल रहा है ना वो यूएसए वाला ही चल रहा है। ठीक है, एक और भी था वो भी मेरा यूएई का है, वो भी चल रहा है, लेकिन जो रैंकिंग में है वो ज़्यादा यूएसए वाला है। अच्छा, अब आप लोगों ने यहाँ पे करनी है इमेज ऐड। इमेज जो है मैंने बिल्कुल सिंपल यहाँ पर गूगल से डाउनलोड कर ली थी एक लड़की की इमेज और वही मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। ठीक है, वेबसाइट हमने यहाँ पर नहीं देनी। ठीक है, और हमने कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद वो आएगा व्हाट इज़ योर फोकस ऑन योर ब्रांड। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कोई ऑप्शन। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा फैशन। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर व्हाट आर योर गोल्स हैं, तो मैंने सिलेक्ट कर लेना सेल मोर प्रोडक्ट्स और ड्राइव ट्रैफिक टू योर साइट। ठीक है, उसके बाद हमने कर लेना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आएगा डिस्क्राइब योर बिजनेस, कि आप कौन है, आप ब्लॉगर हैं या प्रोमोटर हैं, आप क्रिएटर हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं। तो मैंने करना है क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर पे क्लिक और मैंने कर देना नेक्स्ट। अब आता है हमारे पास एक और ऑप्शन जहाँ पे हमें दो ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने ब्रांड को शोकेस करना चाहते हैं या आप अपने शेयर करना चाहते हैं आइडियाज़। तो मैं करना लगा हूँ क्लिक शेयर आइडियाज़ के ऊपर। ये हो गया है ओपन, ये वाला पेज हो गया ओपन। इसके बाद हमने करना है नेक्स्ट। ठीक है, ग्रेट पिन्स मेड आइडियाज़ ईजी, ये हमें कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह दिखा रहे हैं, हमने इसको स्किप कर लेना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, इसके बाद भी नेक्स्ट और ये नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अपनी ऐड करनी है फर्स्ट पिन। इस पिन को क्रिएट करने से पहले मैं वो अपना अमेज़न का अकाउंट फाइनल कर लेता हूँ, क्योंकि अब जो लिंक है वो तो जनरेट हो गया यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने और ये साइट होगी ओपन। यहाँ से मैंने इस लिंक को करना है कॉपी और वहाँ जाके अपने अमेज़न के ऊपर पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये लिंक ऐड कर दिया, उसके बाद हमने करना है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद ही हमसे पूछ रहा है कि जो आपकी वेबसाइट है वो चिल्ड्रन अंडर 13 के लिए तो नहीं है, क्योंकि हमारी नहीं है, तो इसलिए हमने कर देना नो और उसके बाद हमने कर देना कन्फर्म। अब हम लोग आगे नेक्स्ट ऐप के अंदर। यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट करनी है अपनी स्टोर आईडी। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि स्टोर आईडी होती क्या है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो स्टोर आईडी एक छोटा सा कोड होता है जिससे अमेज़न को पता चलता है कि जो ट्रैफिक आई है ये किस प्रोमोटर की तरफ से आई है या किस एसोसिएट अकाउंट की तरफ से आई है जो हमारे पास यहाँ पर ट्रैफिक पहुंची है। अभी मैं यहाँ पर क्रिएट करने लगा हूँ एक स्टोर आईडी। वैसे मैंने 7 से 8 स्टोर आईडीज क्रिएट की हुई हैं और मैं आगे आपको समझा भी दूंगा कि आप मल्टीपल स्टोर आईडीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। स्टोर आईडी क्रिएट करने का फायदा ये होता है कि सपोज मैंने एक स्टोर आईडी एक नीच के ऊपर मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब वहां से ट्रैफिक आएगी ना तो मैं एनालिटिक्स में जाकर देख सकता हूँ कि इस नीच से कितनी ट्रैफिक आई है और इस नीच से कितनी ट्रैफिक आई है। इसी तरह मैंने 7 से 8 जो है डिफरेंट आईडीज क्रिएट की हुई हैं। कुछ मैं अली एक्सप्रेस के ऊपर यूज कर रहा हूँ, कुछ मैं अलग अलग नीचेस के ऊपर पिंटरेस्ट के ऊपर यूज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर नाम देने लगा हूँ रोज डैनिया फैशन। ठीक है, रोज डैनिया फैशन, मतलब कि ये वाली जो आईडी होगी ना इसको मैं उन पिन्स के अंदर यूज करूंगा इस स्टोर्स की जो फैशन से रिलेटेड होंगी, ताकि मुझे पता चले कि फैशन नीच से मुझे कितने क्लिक्स आए हैं। यहाँ पर आपने मेंशन करना है कि जो आपकी मोबाइल ऐप या वेबसाइट है वो किससे रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पर मेंशन करने लगा हूँ फैशन एंड होम डेकोर। ठीक है, ये मैंने कर दिया है जी मेंशन।
ठीक है, अब यहाँ पर आना है व्हाट इज़ द फॉलोइंग टॉपिक्स जो डिस्क्राइब योर वेबसाइट्स एंड मोबाइल ऐप। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करने लगा हूँ जी, हम किसको सेलेक्ट करें, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं होम को, ठीक है, होम पेट्स एंड कुकिंग को, और उसके बाद हम लोग कर लेते हैं आई थिंक हमें कर लेना चाहिए फैशन से रिलेटेड, नहीं शो हो रहा है यहाँ पर कुछ, सपोज ट्रैवल एंड रिक्रिएशन मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ अमेजोन आइटम्स डू यू वांट टू लिस्ट ऑन योर वेबसाइट, इसके ऊपर मैं कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ एंड ब्यूटी और होम गार्डन, और मैं कर लेता हूँ यहाँ पर किड्स का कहाँ या टॉयज। ठीक है, सिलेक्ट अ प्राइमरी वेबसाइट, आपकी जो वेबसाइट है वो किस टाइप की है, तो आपकी जो है वो कंटेंट और नीच वेबसाइट है, आप ऐसे कर लें, या आप कंपैरिजन वेबसाइट, मैं कर लेता हूँ कंटेंट और नीच वेबसाइट। सेकेंडरी ऑप्शन के अंदर भी आप सेम रखना चाहें सेम, या फिर आप कर लें सर्च। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी वेबसाइट और ऐप पर पैसे कैसे कमाते हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ सेलेक्ट कर लूँगा अमेजोन एसोसिएट, सेकेंडरी के अंदर भी सिर्फ अमेजोन एसोसिएट। ठीक है, उसके बाद कि आप अपने लिंक्स किस तरह से बिल्ड करते हैं, ये कुछ ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी सेलेक्ट कर लें, मैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कर रहा हूँ। ठीक है, हाउ मैनी टोटल यूनिक विजिटर डू योर वेबसाइट्स हैव पर मंथ, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि मेरे 50,000 के करीब विजिटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपने करना है रीज़न क्या है, मेरी ये है कि मैं अपनी साइट को मोनेटाइज कर लूँ, तो मैंने इसलिए मोनेटाइज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हाउ डू यू हेयर अबाउट अस, कि आपने हमारे बारे में कैसे सुना है, तो आज ये हमने आपके बारे में सुना है ऑनलाइन सर्च से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने ये कैप्चा फिल कर लेना है। ठीक है, 7522NB, ठीक है, ये हमने कर लिया है, और उसके बाद हम करते हैं फिनिश की तरफ चलते हैं। ठीक है, एग्री, मैं एग्री कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कर लिया फिनिश की तरफ। अब जो हमारा अकाउंट है ना वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन जो हमें इसकी फुल एक्सेस मिलेगी ना वो हमें मिलेगी नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद हम यहाँ से अपने एसोसिएट लिंक्स क्रिएट कर सकेंगे और उसको हम अपने Pinterest के ऊपर ऐड कर सकेंगे। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा था, तो मैंने अपने अमेजोन एसोसिएट के अकाउंट को रिफ्रेश किया है, तो ये फुली फंक्शनल हो चुका है। अभी 24 आवर्स नहीं हुए थे, लेकिन ये 15 से 20 मिनट के अंदर ही फुली फंक्शनल हो गया है। यहाँ पे जब आप आएंगे, आपने यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने क्लिक कर लेना है अकाउंट सेटिंग के उधर। अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है मैनेज योर ट्रैकिंग आईडीज़ में। यहाँ पर एक आईडी हमारी ऐड हो चुकी है रेस डानिया फैश के नाम से। अब मैं करने लगा हूँ एक और आईडी ऐड। ठीक है, ऐड ट्रैकिंग पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ खाली रोज़। ठीक है, इसके बाद मैं देता हूँ किड्स टॉय। ठीक है, और इसको कर लेते हैं हम लोग क्रिएट। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने कौन सा ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये पहले वाला ही कर लेता हूँ। ठीक है, यूज़ सेलेक्टेड, डन हो गया। ये जी मेरी एक और आईडी क्रिएट हो गई है। अब मैं चलता हूँ वापसी अमेजोन के ऊपर, देखता हूँ कि यहाँ पर मेरी आईडी जो है वो रिफ्रेश हुई है या नहीं हुई। ये मैं इस बार टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, और ये मेरी दूसरी आईडी भी ऐड हो गई है। मैंने टॉय वाले से लिंक कॉपी करना है, गेट लिंक पे क्लिक करूँगा, ये मेरा लिंक आ गया। मैंने यहाँ से कॉपी करके अपने Pinterest के ऊपर ले जाना है। ओके, अब हमारे पास ना फर्स्ट पिन क्रिएट करने का ऑप्शन शो हो गया है, लेकिन अभी हमने फर्स्ट पिन क्रिएट नहीं करनी। हमने फर्स्ट पिन इसलिए क्रिएट नहीं करनी कि अभी है हमारा बिल्कुल नया अकाउंट। जब हम नए अकाउंट के अंदर डायरेक्ट अपने अमेजोन एसोसिएट के लिंक्स डालेंगे ना, तो वो उसी टाइम आपके अकाउंट को बैन कर देगा। आपने ऐसा नहीं करना। अभी आपने क्या करना है, आपने इसको छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ से मैं करता हूँ वापसी बैक, मैं अपने आ गया हूँ होम के ऊपर। ठीक है, मैं अपनी वापसी प्रोफाइल के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे अपने प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके ना एक बोर्ड बना लेना है। ये मैं बोर्ड्स बना रहा हूँ, सपोज किड्स टॉयज़ आइडियाज़। ओके, ये मैंने यहाँ पे एक बोर्ड क्रिएट कर लिया है। अब इस बोर्ड के अंदर ना मैंने लोगों के आइडियाज़ को पिन कर लेना है। अब भी मैंने अपनी कोई भी पिन पोस्ट नहीं करनी। ठीक है, जो किड्स के टॉयज़ वगैरह हैं सिर्फ उसी से रिलेटेड जो टॉयज़ हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड करनी है। ये भी ठीक है, आई थिंक ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, ये भी एक ऐड कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जो कलरफुल से आइडियाज़ है आपने सिर्फ उन्हीं को इस पिन्स के अंदर ऐड करना है। अभी हमने इतनी पिन्स ऐड करके इस अकाउंट को छोड़ देना है। हमने अपने अमेजोन एसोसिएट का अकाउंट भी बना लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने अपना Pinterest का अकाउंट भी बना लिया। अभी आपने और कोई पिन पोस्ट नहीं करनी। 2 से 3 दिन अभी आपने कोई पिन नहीं पोस्ट करनी। कल हम लोग एक और बोर्ड बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमने 2 से 3 बोर्ड बनाने हैं। ठीक है, सेफ रहकर हमने अपनी ट्रैफिक जनरेट करनी है। नेक्स्ट क्लास जो है वो इंशाल्लाह मैं 2 से 3 दिन बात करूंगा, ताकि तब तक ये वाला जो हमारा अकाउंट है वो भी मैच्योर हो जाए, और उसके अंदर हम अपने 2 से 3 बोर्ड बना लेंगे और एक पहली पिन भी क्रिएट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।